नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में और आज हमारे साथ हैं आपके चिर परिचित मेजर गौरव आर्य। मेजर साहब, स्वागत है आपका एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत। आज हम फिर से बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क की और ख़ास तौर से जो एक स्टेटमेंट आया हमारे पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, तो उनका कहना है कि अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया था, तो इसकी प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट जो है वो भी अल्लाह ही देखेगा। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने तो अपनी सारी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ दिया। जहां तक इशाक डर ने ये बोला है कि अल्लाह ही करेगा जो करेगा पाकिस्तान का, ये सही भी है, गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। काफी लोग पाकिस्तान में उसको ट्रोल कर रहे हैं बेचारे को कि आप फाइनेंस मिनिस्टर में अब जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अब मैंने पाकिस्तानियों को मजाक मजाक में, हमारे दोस्त हैं तो उनके साथ लिबर्टी ले लेता हूँ, कुछ टांग खींच लेता हूँ उनके हर लाइन में, इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला इतना अल्लाह को याद करते हो, किसी दिन उसने याद कर लिया ना फिर बड़ी तुम महंगा पड़ जाएगा तुम्हें मामला। तो कह रहे हैं मेजर साहब क्या मजाक करते हैं आप, तो मैंने बोला इतना मत याद करो। तो ये इशाक डर के साथ ये प्रॉब्लम ही है सर कि इशाक डर इसने आप सबके सामने हाथ खड़ा कर दिया, स्प्लिट द रिलीजन कार्ड। ये क्या है इसके पीछे माइंडसेट कि देखिए कलमे पे बना था पाकिस्तान, सऊदी अरब भी कलमे पे नहीं बना, पाकिस्तान कलमे पे बना। ठीक है, यू हैव टू टेल पीपल कि जो तुम देखो, जो तुम भूख झेल रहे हो, जो तुम प्यास झेल रहे हो, जो आटे के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो, जो सब्जियां नहीं है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, नेशनल ब्लैकआउट हो रहा है, बिजली नहीं आती फिर भी इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, तुम्हारे घर का पूरा नहीं। देखो ये सब स्पेशल स्ट्रगल किसके लिए होता है? स्पेशल पीपल के लिए। तुम खास चुने हुए लोग हो, यू आर द चोजन पीपल, अल्लाह हैज चोजन यू टू लीड द वर्ल्ड, और इसीलिए तुम्हारे इम्तिहान भी ज्यादा बड़े हैं। जाहिर सी बात है, जो जितना बड़ा पैगंबर होगा या जितना बड़ा वो ऊपर से फरिश्ता आएगा, उतने बड़े उसके इम्तिहान होंगे सर। तो ये देखिए, ये एक माहौल बनाया जा रहा है, एक उनको ना, जिसको कहते हैं कि जब नॉनवेज लोग बनाते हैं ना, तो दही में उसको ढलते हैं, मैरिनेशन करते हैं उसका कि मुलायम हो जाए, तो इसका मैरिनेशन करा जा रहा है पाकिस्तानी कौम का। अब इशाक डर ने सामने बोल दिया, देखो कि कलमे पे सऊदी अरब भी नहीं बना था, तुम बने थे कलमे पे। तो एक बात ध्यान रखना कि जो अल्लाह ने तुम्हें पैदा करा है, अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है, तो अल्लाह देखेगा उसके बारे में। और उसने ठीक कहा, बिल्कुल, अब अल्लाह ही देख सकता है, अब किसी इंसान के बस का नहीं है। इट इज एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब ऊपर वाला कुछ कर दे, चमत्कार, कुछ कर दे, कुछ जादू कर दे, कुछ ऐसा कुछ कर दे ऊपर वाला, तब पाकिस्तान बच जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता सर, आज भी आप इंटरबैंक में उनका 7-7.5 रुपए और गिर गया पर डॉलर से। तेल उनका रात को 35 रुपए बढ़ा दिया पर लीटर। क्या मतलब मजाक चल रहा है किसी मुल्क के साथ? उन्होंने माहौल बना दिया सर 22-23 करोड़ लोगों का। बिल्कुल दे हैव, सो इट्स ही इज राइट, अल्लाह ही बचाएगा इनको, ये तो नहीं कर सकते कुछ। और साथ में ये भी है कि आप देखिए कि पेशावर में पुलिस लाइन में ब्लास्ट हो जाता है। अब पुलिस लाइन में ब्लास्ट हो रहे हैं और चौकियां छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं, तो वाकई अल्लाह जो है ध्यान नहीं रख रहा है इन लोगों का। लग तो ऐसा रहा सर, ये देखिए, सबसे बड़ा जो मैं कह रहा हूँ फनी स्टेटमेंट किसने दी? इमरान खान ने। इमरान खान कहता है कि अच्छा ये हुआ है सर, पुलिस लाइन पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल पेशावर में हुआ। इमरान खान कहता है कि पुलिस को और चौकस होना चाहिए और पुलिस हैज टू बी बेटर ट्रेन्ड एंड बेटर आर्म्ड। अच्छा, असेंबली डिसॉल्व करने से पहले इसी बंदे की पिछले 8-10 साल से गवर्नमेंट है वहां। ये पता नहीं किसको स्टोरी सुना रहा है इमरान खान। तो देखिए ना, ऐसे ये वियर्ड ये लोग बयान पास करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, ऐसा है कि ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये मेरा एनालिसिस है, इट्स टू अर्ली टू से, बट आई विल पुट माय नेक ऑन द लाइन एंड से इट एनीवे। मैं एनालिस्ट हूं, मेरा काम है एनालाइज करना, और कई बार सर हम गलत भी हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा। एक और, जी जी जी। तो सर हम लोग कभी कभी क्या सर, हम गलत हो जाते हैं, कभी कभी सही हो जाते हैं। बट देखिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो अफगानिस्तान के, जो तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने जो ब्लास्ट हुआ था ना, वो कह रहे थे कि आईसिस ने करवाया, आईसिस हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस्लामिक स्टेट, दाइश ने करवाया। ये टेररिस्ट ग्रुप्स को कभी पाकिस्तान उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहे हैं। इतनी स्टोरी है सर, और कोई स्टोरी नहीं है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके र्यूमर आ जाएंगे कुछ समय के बाद कि ये इस्लामिक स्टेट का। वी आर रिकॉर्डिंग टुडे इवनिंग, आपको पता लग जाएगा कल तक कि इसमें इस्लामिक स्टेट इन्होंने पकड़ लिया है, इन्होंने एक मामला पकड़ लिया है कि इसने करा है। ये करवा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, और तालिबान को फर्क नहीं पड़ता सर। तालिबान को तो आप उनकी आधी पॉपुलेशन मार दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है। ये जब ये ट्राइबल एरिया से अंदर मामला जाएगा ना सर, टुवर्ड्स पंजाब, सारे लाहौरियों का गला सूख जाएगा। आप देख लीजिएगा, सारे लाहौरी दूर से देख के चीखते हैं सर। ये शुरू तो हो गया, वो खाने वाले में एक किस्सा हो चुका है सर। खाने वाले में किस्सा बिल्कुल ठीक है, जिसमें आईएसआई वाले बंदे को भी मारा था, और एक आई थिंक सीटीटी का था, किसका था, 2 लोगों को मारा था ना होटल में। इट इज नॉट जस्ट दैट सर, इट इज नॉट जस्ट दैट। मैं आपको इसका एक और चीज बताता हूँ। लोग कहते हैं कि इमरान खान ना
पठान है। मतलब सर नियाजी इज अ पठान ट्राइब ओनली, पठानों का एक कबीला है नियाजी, लेकिन ये मियांवाली का रहने वाला है सर। इसकी पैदाइश पाकिस्तानी पंजाब की। जो जनरल ए के नियाजी था जिसने सरेंडर करा था वो भी मियांवाली का था। ये लाहौरी चूरन है सर, ये लाहौरी चूरन इस तरीके से है, ये सरेंडरी कौम है लाहौर वाली। अगर उनकी जगह कोई बलोच जनरल होता, अगर 1971 में, देखिए हारना तो था पाकिस्तान को, ये बात तय थी, वो तो हार ही जाते। अगर कोई बलोच होता या कोई पश्तून होता ना सर, वो मर जाता, वो सरेंडर नहीं करता। ये लाहौरी लोग हैं, इनको तो ये बड़े बड़े टेलीविजन पे बड़े बड़े बोल बोलना सर, बड़ी चौड़ी लंबी बातें करना, गजवाए हिंद कर देंगे, अजीब अजीब सी बेरे पहन के बोलना हम अटैक कर देंगे, और लाल किले पे सब्ज परचम। आपने कभी सुना है किसी पठान को ऐसा बोलते हुए कि लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह? ये सारी की सारी फालतू की बातें निकलती हैं लाहौर से एंड पाकिस्तानी पंजाब से। द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इज पाकिस्तानी पंजाब। पाकिस्तानी पंजाब से फालतू की चीजें निकलती हैं। कोई बलोच को सुना आपने? किसी सिंधी को सुना आपने? यू वुड नॉट हैव सीन देम। वो जो जिनको जो करना होगा कर देते हैं, फिर वो बोलते बालते नहीं है। ये बलोच एंड पश्तून ना, दे डोंट टॉक टू मच। जिनको करना होगा कर देंगे वो चुपचाप, वो बोलते नहीं इतना ज्यादा। इनका ये काम कुछ नहीं करेंगे, एडवर्टाइजिंग दुनिया भर की करेंगे, और जब मौका आता है सरेंडर कर देते हैं लोग। सो इट इज द सेम कॉन्टेक्स्ट। ये क्या कर रहे हैं कि जब तक ये खैबर पख्तूनख्वा में अटैक है सर, जब तक ये अटैक आपके क्वेटा साइड में है बलोचिस्तान में, ठीक है, जब तक आपके इस तरीके के अटैक्स हैं जो कि जिनको ट्राइबल एरियाज या फ्रंटियर एरियाज या इस तरीके के एरियाज मानते हैं, तब तक ये चुप है। जिस दिन ये अंदर आ गए, द डे दे कम टुवर्ड्स द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, द डे दीज अटैक्स कम, बिग स्केल अटैक्स कम टुवर्ड्स, जैसे एक बार दाता दरबार में बहुत पहले एक अटैक हुआ था, बहुत पहले सर, कई साल पहले लाहौर में दाता, दैट शेक्स अप द पाकिस्तानी पंजाबीज सर। फिर ये फड़फड़ाने लगते हैं, बिकॉज पाकिस्तानी पंजाबीज डोंट हैव द विल टू फाइट सर। आप अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल देख लीजिए। जो पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स हैं, राइट सर, पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स, दे हैव हार्डली डन एनीथिंग सर। ये तो बलोच टंगे थे पेड़ों पे, बलोचों की लाशें, पश्तूनों की लाशें टंगी थी पेड़ों पे, पूरे पेड़ के पेड़। बलोच लटके तो लटके, गांव के गांव को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, पश्तूनों के गांव को फांसी दे दी थी। ये पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम्स है, इनके बस का नहीं है सर। ये पार्टी करने वाली कौम है। एंजॉय करो, कड़ाई खाओ, बिरयानी खाओ, पार्टी करो, म्यूजिक, और बीच बीच में गाली देते रहो इंडिया को, यहूदियों को गाली। दे आर दैट टाइप सर। फ्रिवलेस, ये लाहौरी जो है ना, ये फ्रिवलेस लोग हैं। दे आर फ्रिवलेस पीपल सर। इनमें दम नहीं है, दे डोंट हैव एनी गट्स। बाद में कॉर्नर प्लॉट पे कॉर्नर करो और डबल पासपोर्ट रखो, जैसे बच्चों को बाहर भेजो, बच्चों को बाहर भेजो, सब। अब ये कह रहे हैं, जनरल बाजवा कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि देखना, जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहेगा। हर दूसरे दिन तो जनरल बाजवा की फोटो आ रही है सर, कभी लंदन में, कभी दुबई में, कभी एयरक्राफ्ट में फोटो। उस बेचारे के कदम नहीं लग रहे पाकिस्तान में। रिटायर तो नवंबर एंड में हुआ था सर, उसको 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ है, पता नहीं कब हुआ था, ऐसे नवंबर कभी रिटायर हुआ था जनरल बाजवा, और तब से आप देखिए वो जहाज में बाहर ही रहता है, वो अंदर रहता ही नहीं। उसकी फोटो 8-10 तो मैं देख चुका हूँ। परवेज कैनी ने तो पूरा आइलैंड ही खरीद लिया है कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास में, बताया सर दुनिया की नंबर 1 आर्मी है ना, आप हल्के में ले रहे हैं उनको। दे आर वर्ल्ड नंबर 1 आर्मी सर। उनका जनरल जाता है, मुंह पे डॉलर मारता है, आइलैंड खरीद लेता है, पूरा जजीरा का जजीरा उठा लेता है। बड़े लोग हैं सर। मैंने एक बार इनको बोला था सर पाकिस्तानियों को ना, तो मेरे पास मैसेज आया बाद में व्हाट्सएप, अरे मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा है, आप दोस्त हैं इसलिए हमने टीवी शो पे आपको करेक्ट नहीं करा। मैंने बोला नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। नोएडा में सर जनरल रावत का 3 बेडरूम का एक फ्लैट है, अपार्टमेंट, CDS 4 स्टार जनरल, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, फॉर्मर CDS का एक छोटा सा 3 बेडरूम का फ्लैट है सर। मुश्किल से 1100-1200 स्क्वायर फुट का होगा तो होगा, वो 1300 स्क्वायर फुट का बड़ा से बड़ा हो जाएगा ये क्योंकि जनरल रावत ने सर जिंदगी में अपनी तनख्वाह के अलावा 1 रुपए लिया नहीं किसी से। जी की तनख्वाह कितनी होती है, जितना जनरल रावत अफोर्ड कर सकते उतना करा। ये बड़े बड़े जो जनरल हैं सर, जो इंडियन टेलीविजन पे आते हैं, जो बड़े बड़े डिस्कशंस करते हैं, अगर इनके घर देखें सर, मैं तो उनके घरों में जा चुका हूँ, वेरी हम्बल हाउसेस है, वेरी हम्बल हाउसेस, बड़े हम्बल हाउसेस हैं, कुछ नहीं है इनके पास। जो इनकी पेंशन है वही है। पाकिस्तानी जनरल को आप टेलीविजन पे ले आइए सर, उसका बैकग्राउंड देख के आपका सब चकरा जाएगा। जो फ्रेम बनाते हैं वो ऐसी तो पता नहीं कौन सी ऐसे पोज में मूर्तियां लगी हैं, और पता नहीं क्या करोड़ों की तो सेटिंग है। तो मैं सोचता हूँ स्टैच्यूज मूर्तियां लगा के बैठे हुए, उनको पाकिस्तानी फौज के लिए कुछ कुफर नहीं है सर। तो ये मैं सोचता हूँ कि सर ये पैसा कहां से आता है इनके पास इतना? हाउ कम दे हैव, दीज गाइज हैव सो मच, देयर आर्मी हैज सो मच ऑफ मनी एट एन इंडिविजुअल। फौज के पास पैसा नहीं है, जनरलों के बैंक अकाउंट। मैं किसी दिन परमिशन लूंगा सर, एंड आई विल शो देम हाउसेज ऑफ अ फ्यू इंडियन जनरल्स विद देयर परमिशन, ऑफ कोर्स, इफ दे परमिट मी टू शो। आई रिक्वेस्ट देम कि सर इनको दिखाओ कि कैसे घर हैं ये। हमारे जो जनरल्स हैं 3 स्टार 4 स्टार जनरल्स, दे लिव सर वेरी, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बड़े नॉर्मल तरीके से रहते हैं, कोई शूशा नहीं है। जनरल साहब खुद अपना काम कर रहे हैं, कोई नहीं, एक आता कोई घर में हेल्प होगी तो हेल्प होगी, अदरवाइज जनरल साहब खुद अपना काम करते हैं, कोई नहीं। पाकिस्तान में तो ऐसा भाई साहब जनरल ऐसा आता है, लगता है पता नहीं खुदा ही आ गया ऊपर से नीचे, जन्नत से नीचे उतर के। गाड़ी जा रही है आगे, गाड़ी पीछे का पता नहीं क्या तमाशा है सर इनका, इतना प्रोटोकॉल। इवन वायलेंस सर रिटायर्ड के पास भी बहुत तामझाम रहता है सर। सर्विंग के पास तो ऊपरी वाला मेहरबान है इन पे, लेकिन रिटायर्ड के पास भी तामझाम रहता है सर। ये जमीन है ले लो, ये कॉर्नर प्लॉट ले लो। वो एक जनरल साहब का नाम नहीं लूंगा सर, वो बेचारे परेशान थे, 3 स्टार जनरल, वो कह रहे हैं यार मैंने आवाज होता आर्मी वेलफेयर AWH,
आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लॉटरी निकलती है कि अगर आप फौजी को घर लें, वो बेचारे का घर ही नहीं निकला सर, वो 3 स्टार जनरल है। वो अलग रो रहा था, कह रहा था यार मैं तो फिर मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा, एक छोटा सा घर है, कह रहा आप कहाँ, आई कांट अफोर्ड, सो आई हैव टू गो टू ग्रेटर नोएडा। अब नोएडा से ग्रेटर नोएडा सर 35 किलोमीटर और पता नहीं 10 किलोमीटर और अंदर जाके जनरल साहब रहेंगे, कोर कमांडर थे, जनरल साहब विल लिव देयर। ही इज एन ऑनेस्ट मैन सर, ईमानदार आदमी है, नहीं है उसके पास पैसे, नहीं है, साफ सीधी बात है। इंडिया में नहीं होते फौज के पास पैसे, हमारी फौज के पास पैसे हैं, हमारे लिए सर, हमारे पास टैंक खरीदने के लिए पैसे हैं, राफेल खरीदने के लिए पैसे हैं, पूरा मतलब कि एक वेपन सिस्टम खरीदने के लिए हमारे पास अरबों रुपए हैं। लेकिन पर्सनल वेल्थ जो है अपनी जेब में, अपने बैंक अकाउंट में, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे जर्नलों के पास। वहां पे पाकिस्तान में नए हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कुछ किसी चीज के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पर्सनल अकाउंट में अपने गले में जो पैसा पड़ा है जर्नलों के, दैट इज जस्ट सिंपली टू मच सर, सिंपली टू मच मनी। आपने जनरल बाजवा का देखा होगा सर, आई कांट इमेजिन एनीबडी। इंडियन आर्मी चीफ सर, इंडियन आर्मी चीफ का 100th ऑफ द वेल्थ ऑफ जनरल बाजवा, उसका 100वां हिस्सा नहीं होगा सर जो जनरल बाजवा। इतना पैसा कैसे आया, कोई पूछने को राजी नहीं है। उसकी बहू अरबपति करोड़पति बन गई सर रातों रात। लड़ेंगे तो मरने वरने का खतरा रहेगा, तो फिर क्या होगा? वही चीज है सर, क्यों लड़ेगा सर आदमी, आप बताओ क्यों लड़ेगा? उसको देखिए, उनको जो जमीन फतेह करनी है ना, उनको डीएचए की जमीन फतेह करनी है, उनको इंडिया थोड़ा ना फतेह करनी है। उनको तो लाहौर के अंदर एक कॉर्नर प्लॉट फतेह करना है जनरल साहब को, उनको थोड़ा ना कश्मीर वश्मीर। इसीलिए तो कश्मीर का इतना मामला हो गया सर, 370-35 से हट गया। जनरल बाजवा ने चूं तक नहीं करी, कोई लड़ाई हुई बॉर्डर पे, कुछ नहीं बच्चों, नोबडी सेज एनीथिंग। क्यों? कश्मीर तो इतनी बड़ी शाहरग है, इनकी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है, इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है, इफ एट ऑल दे हैव अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। कहने की बात यह है सर कि मतलब कश्मीर, हमने यही सुना है, कश्मीर 24 घंटे, और कश्मीर में 370-35 से हटा देते हैं। सिर्फ ट्विटर पे इमरान खान ने बकवास करी, इसके अलावा नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तब पता लगा क्यों नहीं बोला, क्योंकि जनरल बाजवा अपने प्लॉट इकट्ठा कर रहा था सर, ही वाज कलेक्टिंग प्लॉट आफ्टर प्लॉट आफ्टर प्लॉट सर। उसको कहां कश्मीर के बेकार की चीजों के लिए कहां फुर्सत है। और अमीरात ने तो इनको कह दिया है कि आप ये कश्मीर का राग बंद कीजिए, तो ये कश्मीर का राग अरब के कहने से बंद कर देंगे क्या? आपके यूएई के तरफ से स्टेटमेंट आ गया है इनके ऊपर। सर ऐसा है ना कि ये स्टेटमेंट सर सिर्फ यूएई ने नहीं दिया, ये सऊदी अरब भी इनको बोल चुका है, ये अमेरिका बोल चुका है, चाइना बोल चुका है कि आप इंडिया के साथ अपने हालात बेहतर कीजिए। और एक कश्मीर का, और इन लोगों ने जो इनके मुस्लिम बिरादर मुल्क हैं, उन्होंने उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर आपके जेब में पैसे होंगे तो आपके शरीर में गर्मी होगी, और जब आपके शरीर में गर्मी होगी तो फिर कश्मीर की भी बात आपकी 4 लोग सुनेंगे। एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, ये भी मेरी एक बात है सर पाकिस्तानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर से, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, और ये मैंने कोट करा बिना उनका नाम लिए, तो वो अभी भी फोन करते हैं, तो कहते हैं यार तुमने मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया। मैंने बोला सर मैंने ट्विस्ट नहीं करा। तो कहते हैं कि वी विल फाइट फॉर कश्मीर टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, हम कश्मीर के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। तो मैंने बोला सर किसका खून? तो वो पंजाबी ब्रिगेडियर कहता है कश्मीरियों का खून। मैंने बोला सर हद हो गई, आपको अपना खून बोलना चाहिए था। ये तो वो वाली बात हो गई जो अमेरिकन यूक्रेनियंस के लिए कहते हैं कि they will fight to the last Ukrainian। Yes, अब ये सर, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी ब्रिगेडियर है, बुजुर्ग आदमी है, ये कहता है कि we will ensure that Kashmiris keep on fighting for Kashmir। और फिर मैंने बोला तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? तुम्हारा बच्चा बने ऑक्सफोर्ड में जाए, तुम्हारा बच्चा एमबीए करे, कैम्ब्रिज में जाए, हार्वर्ड में जाए, एमआईटी में जाए, बीएमडब्ल्यू की 7 सीरीज या मर्सिडीज एस क्लास में घूमे तुम्हारा बच्चा, और तुम्हारे बच्चे के पास अपने अपार्टमेंट्स और रेंट में भी नहीं, एक लेविश लाइफस्टाइल तुम्हारा बच्चा जिए, और तुम जिहाद का चूरन बेचो सबको, और तुम कश्मीरी जो वहां पे उनको तुम उकसाओ कि जाओ तुम ग्रेनेड फेंको। ये दिस इज देयर एंटायर जिहाद स्ट्रेटेजी सर। किसी एक पाकिस्तानी जर्नल का बच्चा कभी कश्मीर आया हो तो मुझे बता दें सर। 1989 से चल रहा है मामला, 1989 से आज तक कोई एक पाकिस्तानी जर्नल, छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर जो मैं, कर्नल का बेटा, किसी का बेटा, एक बेटा किसी का आया हो सर इतने 35 सालों में? एक बंदा ये बता दे कि जी मेरा बच्चा मैंने कश्मीर में भेजा, मैंने अपना बच्चा कुर्बान कर दिया कश्मीर के लिए।